नमस्कार छात्रों, पुनः हम आज के जो है कक्षा 12 और सब्जेक्ट हिंदी पे आते हैं। हमने कल तक जो है रीतकाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। रीतकाल में थोड़ा सा जो है बताया था। तो रीतकाल में आएंगे, सबसे पहले देखेंगे रीतकाल को जो है उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं और इसका जो रचनाकाल था सन 1643 ईस्वी से जो है 1843 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 1700 से 1900 तक माना जाता है। जो हमारा रीतकाल था इसको वैभव काल का समय कहते हैं मुगलों का, यानी कि ये आरंभ में मुगलों का जो होता है वैभव काल का समय था। और उस टाइम में होता है हमारे यहाँ शासनकाल था शाहजहां का, अकबर का, ये सब राजा जो है हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चला रहे थे। इस काल में अगर आप देखेंगे तो रीतकाल हमारा 3 भागों में विभक्त होता है। एक रीतिबद्ध काल होता है, अगला रीतिसिद्ध काल होता है और तीसरा है रीतिमुक्त काल। ये 3 प्रकार के कालों की रचना होती है रीतकाल में, यानी कि उत्तर मध्यकाल में। तो उत्तर मध्यकाल में 3 प्रकार की जो है काव्यों की रचना होती है। पहला रीतिबद्ध काल, रीतिसिद्ध काल और रीतिमुक्त काल। उसके बाद अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था क्या था, तो सामाजिक व्यवस्था उस टाइम में रीतिकाल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, बहुत ही शोचनीय हो गई थी। यानी कि जो हमारा समाज था वो 2 वर्गों में बढ़ चुका था। एक शासक वर्ग था और एक शासित वर्ग था। और शासक वर्ग में जो ऊंचे ऊंचे पद के लोग थे, सामंतवादी लोग थे। और बादशाह क्या था, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु था, यानी कि बादशाह के हाथ में टोटल सभी कानून व्यवस्था की बागडोर होती थी। और दूसरा वर्ग था आपका शासित वर्ग, जिसको श्रमजीवी वर्ग भी कह सकते हैं या समाज के गरीब लोग। उसके बाद देखेंगे सामंतवादी जो सामंतशाही लोग थे, जिनके दोस्त ये जो क्या थे, जितने भी दोस्त होने चाहिए थे सामंतशाही में, वो सभी दोस्त इस युग में विद्यमान थे। लेकिन रीतिकाल में सामंतियों के जो सामंतशाही लोग थे उनके अंदर जितने दोस्त होने चाहिए थे वो इस काल में विद्यमान थे। उसके बाद क्या करते थे, ये जो है हमेशा क्या करते थे, ये राजा जो राजा होते थे, जो मनसबदार लोग होते थे, अमीर उमराव सभी, ये क्या करते थे, विलासिता में डूबे रहते थे, सुलह सुंदरी में तल्लीन रहते थे। और इस टाइम में क्या करते थे, नारियों की जो है नारी को जो है मनोरंजन का एक साधन बन गई थी, यानी कि स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। और स्त्रियों को केवल जो होता है कि मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता था। यानी कहने का मतलब ये है कि सुलह और सुंदरी से मतलब ये होता है कि उस टाइम के राजा, जो रीतिकाल के राजा थे, वो हमेशा यानी कि शराब और स्त्रियों में व्यस्त रहते थे। और मेन कारण यही था कि स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। समाज की चर्चा करते हैं। समाज हमारा 2 वर्गों में विभाजित हो चुका था, एक सामंतवादी था और एक शासित वर्ग था। तो सामंतवादी में बादशाही क्या होता था कि सामाजिक व्यवस्था का जो क्या था केंद्र बिंदु माना जाता था। और जो शासित वर्ग था, जिसमें समाज के श्रमिक लोग थे और समाज की गरीब जनता होती थी, इनकी दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। कहीं एक तरफ ये लोग भोग विलास जो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो समाज की गरीब जनता थी वो भूखों मर रही थी। उनको किसी प्रकार का कार्य नहीं मिल रहा था, खाने के लिए जो है किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी उस समय। यानी कि रीतिकाल में, उत्तर मध्यकाल में जो है क्या था, बाल विवाह का प्रचलन था, पर्दा प्रथा था और अनमेल विवाह का भी प्रचलन हो चुका था। उसके बाद आप देखेंगे कि आरंभ में क्या होता है, वैभव काल का समय होता है मुगलों का। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में जो दक्षिण का एरिया होता है, जिसको अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा हो गया, और आपके पास जो है पश्चिम में सिंध प्रांत हो गया, अफगान प्रदेश हो गया, और सीधे अगर आप पूर्व साइड में आएंगे तो जो सिलहट है आपका, उसी के जस्ट सामने अफगान था। इस टोटल क्षेत्रफल पर क्या हो जाता है, मुगलों की साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और ये जो मुगल लोग थे ये क्या करते थे, और यही कारण होता है कि 1857 जो है 57 की क्रांति के बाद क्या होता है, एक नई युग की जो होती क्या होती है, अंग्रेजी शासन की व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि रीतिकाल जब था तब तक मुगलों का शासन था। यानी ये हो गया कि जब मुगल हमारे यहाँ आए थे तो शुरुआत में इनके वैभव काल का समय था, क्योंकि ये लोग जो थे हमेशा सुलह सुंदरी में व्यस्त रहते थे, किसी राजकाज में हिस्सा नहीं लेते थे। कहाँ जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था। ये केवल अपने वैभवशीलता में मस्त थे। जो सामंतवादी थे, बादशाही इस व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता था। इनके शासनकाल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह का प्रचलन
जो है चुका था। ये क्या करते थे, जो सामंतवादियों में होना चाहिए, ये सभी दोष क्या थे, इस काल में विद्यमान थे। और क्या करते थे, ये जो है स्त्रियों को एक साधन के रूप में देखते थे, हमेशा भोग विलास में मस्त रहते थे। यही कारण था कि 1857-91 में क्या होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है और हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। और उसके बाद बढ़ने की बात करें तो रीतकाल हमारा तीन भागों में जो है डिवाइड होता है, रीतबद्ध काल, रीतसिद्ध काल और रीत मुक्त काल। तो इस प्रकार से होता है रीतकाल का जो हमारा है वो रीतकाल हमारा समाप्त होता है। अगला काल है आपका जो है, अब रीतकाल से संबंधित हम आपको जो है रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे रास विलास, छंद विलास, पिंगल, श्रृंगार, मंजरी, ये सब क्या थे, इस प्रकार की रचनाएं इनके जो है इनके रीतकाल में पाई गई थी। उसके बाद अगला काल आपका आता है आदिकाल। तो आदिकाल की जो है आधुनिक काल में अगर हम चर्चा करेंगे तो विक्रम संवत 1900 से आज तक माना जाता है। आधुनिक काल की अगर हम चर्चा करेंगे तो 1900 से अब तक जो है माना जाता है। ये 1900 से अब तक माना जाता है। ये क्या है, किसका समय है, विक्रम संवत का समय है। तो इसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।